नाउ हाउ टू राइट द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। जावा का पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे हम। हमने उस दिन डिस्कस पहले भी किया था कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वगैरह, वो क्या है उसको भी देखेंगे, पर पहले हाउ टू राइट द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। इसके लिए आप कौन सी आईडीई का यूज करेंगे। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे सी को लिखने के लिए आप यूज करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस, बोल्डलैंड सी प्लस प्लस, या कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है ना। ऐसे इसको भी ऑनलाइन तो हो ही सकता है ये, पर जैसे इसके लिए क्या नेटबीन्स है, ओरेकल का था पहले, अब अपाचे ने दे दिया है। फिर एक्लिप्स है, ये सारी इसकी आईडीज है। आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, चीज़ों को इकट्ठा करना। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना ताकि आप वहाँ पे कुछ बना सकें, कुछ डेवलप कर सकें। जैसे अब आप इस क्लासरूम को देखो, ये भी एक आईडीई है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ों को इकट्ठा किया गया है, जैसे फैन है, चेयर्स हैं, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, टीवी है, आपका कंप्यूटर है। इन सबको इकट्ठा किया गया ताकि आप यहाँ पे कुछ सीख सकें। सो इज ऑल्सो वन आईडीई। किचन एक आईडी है तो आपका, क्योंकि उस पर वो हर वो सारा सामान रखा गया होता है जो किचन, जो खाना बनाने के लिए चाहिए। गेटिंग। सो ये हो गया। अब आगे चलें। आगे क्या है कि इसमें जो हमारा नेक्स्ट हम लिखना है फर्स्ट प्रोग्राम, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, क्लास। क्लास हम लिख ली फर्स्ट, यू कैन गिव एनी नेम। क्लास यहाँ लिखा है ऐसे करके, और यहाँ लिखेंगे पब्लिक पी छोटा, स्टैटिक एस छोटा, वॉइड का वी छोटा, मेन एम स्मॉल, स्ट्रिंग का एस बड़ा, ए या कोई भी नाम देना ऐसे दे दिया, और इसके बाद ये ब्रैकेट्स ऐसे करके, ये ब्रैकेट ऐसे शुरू की, और यहाँ लिखेंगे सिस्टम का एस बड़ा, डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ लिखेंगे वेलकम, डबल कोट्स लगाए, और यहाँ लिखेंगे वेलकम टू जावा, ये लिखेंगे, और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। गेटिंग। सो ये लिखेंगे वेलकम टू जावा, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये प्रोग्राम लिखा गया है। अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इनमें से कुछ चीज़ों को आपको नहीं पता होगा। जैसे यहाँ पे स्टैटिक क्यों लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग ए क्यों लिखा गया है। और जावा मैंने कहा था इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जिनने सी करके आए हैं, जिनने सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है, उन्होंने देखा होगा कि उनका जो मेन फंक्शन होता है वो बाहर बना होता है। अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो क्लास आप बनाते थे सी प्लस प्लस में, और जो मेन फंक्शन बनता था वो क्लास के नीचे बनता था बाहर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलती है भाई ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। आप एक तरफ बोल रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब दुनिया चलती ही क्लासेस से है, बिना क्लास के तो कोई काम होगा ही नहीं, तो फिर मेन फंक्शन आपका बाहर कैसे हो सकता है। चलो चलो सी प्लस प्लस साइड हो जाओ, यू आर नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पहले पहले आता है ना, अब हो सकता है स्टैंडर्ड बदल दिया, तो कैसे हो सकता है पॉसिबल। रियल लाइफ में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो बताओ जिसका फंक्शन बाहर ही घूम रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट की क्लास है, कहते क्यों ना हो भाई, मेन फंक्शन को हम कैसे बाहर रख दे, फिर वो भी क्लास के अंदर ही आएगा। जावा इज वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस केस। तो आपका मेन फंक्शन है ये ये मेन फंक्शन जो है ये भी आपका क्लास के अंदर है, और ऊपर क्लास कीवर्ड लिखा है और ये लिखा है। फिर आपने अगर जावा के अंदर एक पहला मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो उसमें ये सबको लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वेलकम टू जावा। और आपको मेन फंक्शन क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है, फंक्शन ना बोल करके यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको मेथड बोलेंगे, ठीक है। मेथड मतलब है फंक्शन ही है। ये फंक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसके आगे ऐसा करके ब्रैकेट लगे हों उसको हम फंक्शन ही बोलते हैं। मेथड जब वो फंक्शन क्लास के अंदर लिखा जाता है तो उसे हम फिर मेथड बोल देते हैं। अब ये मेन मेथड क्या करता है, आपको पता है सी प्लस प्लस में मेन मेथड का क्या काम था, कि सबसे पहले कॉल किसको लगती है, मेन को ही। सी और सी प्लस प्लस में मेन को कॉल कौन लगाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। पर यहाँ नहीं, यहाँ ओएस कॉल नहीं लगाता है, एक और है भाई साहब, वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पर बता देता हूँ कि कौन लगाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम के बीच में जेवीएम आ जाता है।
हमने बोला था ना कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, उसके पीछे जेबीएम कारण भी है। क्यों है क्यों नहीं तो देखते हैं। जेबीएम कारण भी है उसके पीछे, जावा वर्किंग मशीन ये भी एक प्रोग्राम है। तो जो बीच में है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके बीच प्रोग्राम के बीच में जेबीएम आ जाता है। तो अब इसको कॉल जो लगाता है मेन को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगाता जावा के अंदर, वो कौन लगाता है, जेबीएम, जावा वर्किंग मशीन कॉल लगाती है। इसलिए मेन फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा आपको, बिना मेन के तो आपका काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये स्टैटिक क्यों बनाया गया है, ये मेन क्यों, सॉरी स्ट्रिंग क्यों लिखा गया है, पब्लिक क्यों लिखा गया है, ये लंबी कहानी है। किसके लिए, हाँ अगर आपने सी प्लस प्लस बिल्कुल परफेक्ट सीखी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें एक भी चीज की कमी नहीं है, तो मैं अभी बता सकता हूँ ये सारी चीजें क्या हैं। देखना, मैं बोलूंगा, अगर आपने सीखी होगी सी प्लस प्लस तो पता लग जाएगा। पब्लिक हमने इसलिए बनाया है ताकि जो मेन फंक्शन है वो पूरे कंप्यूटर के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल हो जाए, क्योंकि जेबीएम इसको कॉल लगाने वाला है, तो जेबीएम तो बाहर है, कहीं और होगा, ये प्रोग्राम कहीं और सेव होगा, तो ताकि वो जेबीएम इसको कॉल लगा सके। स्टैटिक हमने क्यों बनाया है, स्टैटिक क्या होता है, नहीं पढ़िए सी, नहीं जी, क्वेश्चन अलग है, स्टैटिक अलग है। ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि स्टैटिक हम बनाते हैं क्योंकि स्टैटिक मेथड जो होता है, जिसके आगे स्टैटिक लगा होता है, वो जो मेथड है उसको बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल लगाई जा सकती है, और जेवीएम इसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल लगाता है। जेवीएम मेन को कॉल लगाने के लिए, क्योंकि नहीं तो दिक्कत, ये तो बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो आप उसको बुला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो रूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कि विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट या विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास यू कैन नॉट कॉल द फंक्शन ऑफ द क्लास। अब वो बोलेगा कि मान लो एक मेन फंक्शन बनाया है, क्लास तो यहाँ बंद हो रही है, अब क्या जरूरी है कि उसके अंदर एक ही फंक्शन बनाएंगे, मैं 50 बना दूं, फिर एक क्लास के अंदर मैं 50 फंक्शन बना दूं, फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। जब जेवीएम ने कॉल लगानी होगी और हमने ऑब्जेक्ट वाला सिस्टम रखा होगा और स्टैटिक नहीं किया होगा, तो जेवीएम भाई साहब क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, काम उसे सिर्फ जेवीएम को काम सिर्फ एक ही से फंक्शन से, बाकियों से नहीं जेवीएम का काम, बाकी वो बात के हमारे लिए फंक्शन है जो हम बनाएंगे अपने लिए। जो जेवीएम का काम है वो सिर्फ उसके अपने लिए है, वो सिर्फ एक ही से है, वो है मेन फंक्शन से। और जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो बाकी तो छोड़ेंगे ना, वो भी तो स्पेस लेंगे, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, उन सबको स्पेस तो मिलेगा ही मिलेगा, यू कैन स्टॉप दैट। जेबीएम कह रहा है भाई साहब मैं क्यों बनाऊं 50 फंक्शन को, क्यों मैं वेस्ट करूं मेमोरी, मेरा काम सिर्फ मेन से है, तो कोई ऐसा है नहीं कि बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल लग जाए किसी एक को, जिसको लगाना चाहते हैं हम। कहते हैं भाई उसके आगे फिर आपको स्टैटिक लिखना पड़ेगा। जब कॉल लगेगी तो हाँ, क्लास का नाम पक्का मेंशन करना पड़ेगा, ये नहीं कि सीधा ही लिख दिया आपने मेन फंक्शन। अब बोलेंगे फर्स्ट का मेन, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसको फिर अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई कर दी जाएगी। वॉइड वही रिटर्न टाइप, मेन स्ट्रिंग ए जो लिखा गया इसे कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, द आर्गुमेंट्स व्हिच आर पास टू द मेन फंक्शन, इसको भी रहने देना है। फिर यहाँ पे सिस्टम लिखा गया है, डॉट आउट लिखा गया है, डॉट प्रिंट लिखा गया है। प्रिंट एक मेथड है, इनको रहने दो अभी। प्रिंट एक मेथड है, उसमें क्या लिखा गया, वेलकम टू जावा और सेमीकोलन। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी चीज़ हम डबल कोट्स में लिखते हैं फंक्शन के अंदर, मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। मतलब अगर मैं प्रिंट में यहाँ पर डबल कोट्स में लिखूंगा 10+20, तो क्या होगा, आउटपुट में क्या देगा, 10+20 ही आ जाएगा, 30 नहीं आएगा। सो अगर मैं लिखूं यहाँ पे 10+20 तो 10+20 आ जाएगा। हाँ, अगर मैं डबल कोट्स के बिना लिखूं 10+20 तो 30 आ जाएगा। ओके, तो द प्रिंट इज व्हाट मेथड, सेमीकोलन तो आपको पता है, दिस इज व्हाट स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पे इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, मेन का इंफ्लुएंस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट द फर्स्ट मैसेज इन जावास्क्रिप्ट। अब हमने तो अपनी क्लास बनाई फर्स्ट, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया, अगला क्वेश्चन आता है कि इसको सेव भी तो करना पड़ेगा। जैसे हम बाकी को सेव करते हैं, किसको सेव कर रहे हैं हम, सोर्स कोड को। सोर्स कोड मतलब जो कोड हमने लिखा है। अब जब उसको सेव करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, नाम तो कुछ भी हम दे सकते हैं, जैसे सी में करते थे डॉट सी देते थे, C++.cpp, HTML में .html देते हैं, .mp3 ऑडियो फाइल, सबकी अपनी अपनी एक्सटेंशन है। वैसे जावा की भी अपनी एक्सटेंशन होगी, उसकी क्या है, .java। मान लो आपने कोई नाम दिया, अब कोई नाम मतलब यहाँ पे बाकियों के जैसे नहीं है,
जावा के प्रोग्राम को जब उसको सेव करेंगे तो आपको वही नाम देना पड़ेगा जो कि उसकी क्लास का नाम है। इसकी क्लास का नाम क्या है? फर्स्ट। इसमें आप कोई भी एरे गैरे नाम से सेव नहीं आप कर सकते, आपको जो है वो नाम देना ही पड़ेगा जिसके अंदर वो मेन फंक्शन है। हाँ, एक और चीज, अगर एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेस हुई तो फिर उस नाम से सेव होगा जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होगा, कि मेन फंक्शन एक प्रोग्राम में एक ही होगा। मान लो इसके ऊपर मैंने एक और क्लास बना ली, नीचे बना ली, तो फिर किस नाम से हम सेव करेंगे उसको? जिसमें मेन फंक्शन होगा। Getting? So this is how we can write the first program in Java.